नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम 10वां और आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि इतना बड़ा सीरीज कभी नहीं किया था। ये स्वाधीनता के ऊपर, भारतीय स्वाधीनता के ऊपर हमारा सबसे लंबा सीरीज हुआ। इसमें बहुत जगह में थोड़ा इमोशनल हो गया, बहुत जगह ऐसा लगा कि थोड़ा पेशेंस कम हो गया, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने ये सब सहा है, या फिर मैं वो हूँ जिसकी दादाओं परदादाओं और परदादाओं ने इन चीज़ों से गुजरे हैं, जिनका घर, जमीन, जायदाद इन लोगों ने लूटा, जिनको खाने के लाले पड़ गए जब हम लोग सूखे में छटपटा रहे थे। ये लोग विलायती शराब पीकर, इनके क्लब के सामने लिखा हुआ रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। लेकिन उन लोगों को इन गांधियों नेहरूओं ने एक ऐसा सलाम दिया और एक इतना बड़ा देश को फिर 3 साल तक उसका गुलाम दिया। और 500 कंपनी में से एक कंपनी के जाने के बाद 499 कंपनी को आज तक 73 साल तक ये लोग ढोते रहे, उनकी हर गुनाह को छुपाते रहे, उनसे पैसा खाते रहे और उनकी हर बात को मानते रहे। हमारी चमड़े से उनके लिए टेंट बने, उनके जूते बने, हमारी खून से उनकी प्यास बुझी, लेकिन किसी ने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि आपने गलत किया है, और तब तक नहीं कहा, ये मैं भी समझ नहीं पाता, तब तक नहीं कहा कि जब तक उन्होंने खुद से माफी मांगा कि हमने भारतीयों के ऊपर बहुत बड़ा जुर्म किया। क्या ये जुल्म करके माफी मांग लेने से सब मिट जाता है? सब जैसे कि तैसा हो जाता है? तब तो कितने बलात्कारी, कितने डकायत, कितने चोर, कितने तस्कर, कितने सारे लोग माफी मांग लेते, क्योंकि ये सब तो थे अंग्रेज हमारे लिए। बलात्कारी भी थे, चोर भी थे, डकायत भी थे, बर्बर भी थे। हमारे देश में हमारे लिए कानून बना के हमको शासन किया, हमसे लूटा और अपने घर ले गए। लंदन अगर आज अमीरों में गिना जाता है तो ये भारत का पैसा है। आज तक 2020 हो गया, इन 73 सालों में किसी भी माई के लाल में ये
कहने की कुव्वत आई क्या कि आपने हमसे जो लिया है वो हमें वापस कीजिए। किसी अंग्रेज से हमने पूछा क्या, किसी से हमने कहा क्या कि तुम लोगों ने हमारे लोगों को जलियांवाला बाग में चूहों की तरह गोली मार दिया। पेड़ की तरह कटवा दिया। चारों तरफ से घेर के एक तरफ से गोली चला के माओं को मार दिया, जिनको बच्चे, जिनके थन पे बच्चे लगे हुए थे, कुएं पट गए। ये सारी चीजें फिल्मों में आई हैं, लेकिन अभी तक हमारे खून से रंगा हुआ वो कोहिनूर का हीरा झटक रहा है रानी के माथे पर, जो कि असल में रंजीत सिंह ने, दिलीप सिंह ने महाप्रभु जगन्नाथ को वो हीरा दान दे दिया था, जिसका दान पत्र अभी भी जगन्नाथ मंदिर में रखा हुआ है। ये चोर थे, ये तस्कर थे, डकैत थे, लेकिन अभी ये कहने का क्या मतलब है? अभी लोग कह रहे हैं, अभी ये कहने का मतलब क्या है? वो जो भी थे, जिन्होंने भी वो किया है, वो चले गए। तो क्या मेरे पिताजी ने जो लोन किया था, उस लोन को मैंने चुकाया नहीं उनके बाद? क्या मेरी माँ ने जब अगर किसी को कुछ कह दिया था, उसके बारे में मैंने सुना नहीं कि माँ नहीं तो कुछ नहीं? क्या कभी कोई मर्द इस देश का शासन गद्दी पर अधिष्ठित होगा जो दुप्त सा कंठ में कह सकेगा कि फिरंगियों, तुमने जो लूटा है वो वापस करो, जो तुम्हारे पुरखों ने लूटा है वो वापस करो? अभी 4-5 साल पहले एक डूबा हुआ जहाज मिला, जिसमें से पूरा जहाज भरा हुआ था भारतीय रौप्य मुद्रों से। वो कहाँ गया, कौन उसे ले गया, अभी तक पता नहीं चला। मैंने फेसबुक में उसके बारे में लिखा और वो ऐसे उड़ गया जैसे कटा हुआ तिनका उड़ जाता है। क्या मेरी बात ऐसी सामान्य बात होकर रह जाएगी? क्या यह बात दिल्ली तक नहीं पहुंचेगी? क्या यह बात चारों तरफ नहीं गूंजेगी कि ब्रिटिशरों ने, स्पेनिश ने जो जो हमसे लिया है, पुर्तगालियों ने हमसे जो लूटा है, वो हमें वापस कब करेंगे? अगर ऐसा ना हुआ तो दोबारा दोबारा भी कंपनी बनाने की ताक में ये लोग फिर से अंदर घुसेंगे। हम लोग उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल के जमीन देते रहेंगे
और वो लोग हम पर फिर से कैसे शासन करेंगे, वहाँ पर बैठकर हमारी सामान खाकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। यह आप पर निर्भर है। आप देश की भलाई चाहते हैं कि अपनी जेब की भरपाई चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद मुझे इतना सुनने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी, कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो घंटी को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ।